सब बैठ जाए। हालेलुया। जैसे अभी हमने डिक्लेयर किया, हमें इस वचन से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये जीवित है और सामर्थ्य, इट इज अलाइव। हालेलुया। इट इज इनहेरेंट, मतलब इस वचन के अंदर ही आपके जीवन में जो कुछ चाहिए वो है। हालेलुया। बाइबल में जो हम देखते हैं, वचन को बीज के साथ कंपेयर किया है। हालेलुया। ये बीज इतना छोटा है, पर जब वो मिट्टी में जाता है, हालेलुया, इससे इतना बड़ा पेड़ आता है। हालेलुया। बीज के अंदर प्रभु ने इतने सारे चीजें रखे हैं। हालेलुया। हमें देखने में ये छोटा लगता है, पर बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। इसीलिए आज जो हमारे जीवन में हमें प्राप्त करने हैं, देखना, अनुभव करना है, प्रभु ने हमें अपने वचन के रीति पे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। इसे हमारे हृदय में हमें बोना है। हालेलुया। वचन आत्मिक है। हालेलुया। पर हम आत्मा में है, शरीर में है और प्राण है। हालेलुया। आमीन। प्राण में ही परिवर्तन होता है। हालेलुया। जैसे अभी मेरे सामने ये बाइबल है, पर अगर ये यहाँ के सारे लाइट बंद हो जाएगा, यहाँ पे ये बाइबल होकर भी, मेरे आंख अच्छे होकर भी मैं इसे देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये ज्योति है जो मुझे प्रकाश देता है कि यहाँ पे बाइबल है। हालेलुया। हमारा माइंड प्रोसेस करता है। आमीन। जो भी चीज हम देखते हैं वो पहले प्रोसेस होता है हमारे ब्रेन के द्वारा, और इसके बाद ही हम देखते हैं। आंखों के द्वारा रोशनी अंदर जाता है, इंफॉर्मेशन जाके ब्रेन को बताता है, ब्रेन सिग्नल भेजता है, उसके बाद ही हम देख पा रहे हैं। और इतना क्विक होता है, बहुत क्विक होता है। हालेलुया। अगर मैं इसे देख रहा हूं, एक्चुअली ये रोशनी का रिफ्लेक्शन है। हालेलुया। आमीन। वैसे ही जब वचन अंदर जाता है, वचन अनदेखी चीज है। हालेलुया। वी कैन नॉट सी, आत्मिक है, पर जब वचन का प्रकाशन अंदर जाता है, वो रोशनी देता है, ताकि जो आत्मा में है उसे मेरे आंख देखने लगे। प्रेज गॉड। आमीन। हालेलुया। जो कुछ प्रभु ने किया है वो आत्मिक है। हालेलुया। और प्रभु हमसे कहता है, अब तुम शारीरिक रीति से मत चलो, आत्मा में चलो। और जब हम आत्मा में चलेंगे, हम उन चीजों का लाभ उठाएंगे जो प्रभु ने ऑलरेडी कर दिया है। हालेलुया। आमीन। सांसारिक एक जीवन है, पर मसीहत में प्रभु हमें उस अनंत जीवन से जीना चाहता है। हालेलुया। ही वांट्स अस टू लिव बाय द ग्लोरिफाइड लाइफ। हालेलुया। ज़ोए लाइफ, अनंत जीवन मतलब एवरलास्टिंग जो लाइफ है। ज़ोए मतलब परमेश्वर का जीवन जो आत्मिक है, और प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक सच्चाइयों से चले। हालेलुया। और जब हम आत्मिक रूल्स को अप्लाई करते हैं, हम इस संसार के हर एक चीज पर प्रबल करेंगे। हालेलुया। आमीन। सो लास्ट संडे हमने विश्वास के बारे में देखा। आमीन। और हमने ये सीखा, ये संज्ञा है, इट इज अ नाउन। हालेलुया। आमीन। सिंपल सा विश्वास के बारे में एक सिंपल उदाहरण देता हूं, सब समझ सकते हैं। जब हमारे पास पैसा है, हम खर्च करते हैं। हालेलुया। हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो हम जानते हैं कि 99,999 रुपीस तक हम बिना डरे खर्च कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हमारे अंदर वो लिमिट है, हमें पता है। वैसे विश्वास प्रभु के बारे में जानने से होता है। हालेलुया। और जितना हम प्रभु को जानते हैं, उतना ही हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। तो आपके अंदर जब प्रकाशन होगा, तो आप उसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आत्मा में, आत्मिक मंडल में विश्वास पैसे के समान है। आमीन। हालेलुया। इस संसार में आपको जो कुछ चाहिए, आप पहले क्या देखेंगे? पैसा है कि नहीं। हालेलुया। ऐसे ही एक मसीही जीवन में जो कुछ प्राप्त करना है, मुझे देखना है मेरे पास उसका विश्वास है कि नहीं। हालेलुया। आमीन। विश्वास है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। संसार में पैसा है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। जो आत्मिक मंडल में जो कुछ है, अगर उसको हम प्रयोग करना है, विश्वास। सांसारिक जीवन के लिए पैसा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने ऐसा कह दिया, आप 2 मालिक को सेवा नहीं कर सकते, पैसा और प्रभु को। आमीन। क्योंकि प्रभु के साथ चलना तो विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आमीन। सो हमें सीखना है इन सच्चाइयों, ताकि हम आत्मा में चले। हालेलुया। हम सब बोलते हैं आत्मा में चलो, आत्मा में चलो। बहुत लोगों को लगता है पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना आत्मा में चलना है। नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना वो
पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलना है, वो सच है, हालेलुया। पर आत्मा में चलना, वचन के प्रकाश में चलना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे वचन वो आत्मा है, हालेलुया। दे आर अलाइव, हालेलुया, वो जीवित है, हालेलुया। इट इज स्पिरिट, हालेलुया। तो बहुत लोग जब आत्मा में चलो, कुछ लोग बोलते हैं मुझे तो पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करते पता ही नहीं, आत्मा में प्रार्थना, मुझे तो नहीं पता कैसे प्रार्थना करना, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। आमीन। इस जीवन में अगर आपको हर एक चीज में जीतना है, वचन के द्वारा चलिए, हालेलुया। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बीमारी हो, गरीबीपन हो, झगड़े हो, आमीन, अशांति हो, कुछ भी हो, वचन उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके प्रकाशन से आप चलेंगे, आप जीत जाएंगे, आमीन, हालेलुया। वचन इतना सामर्थ्य है कि वो कभी बदलता नहीं है, पर सब कुछ बदल देता है, आमेन, हालेलुया। वचन इतना सामर्थ्य है, वो कभी बदलता नहीं है, पर सब कुछ बदल देता है, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, आमीन। और हम धार्मिकता के बारे में देख रहे थे, हालेलुया। और आज हम उसी मैसेज को कंटिन्यू करेंगे, और आज मैं चाहता हूं कि सब रोमियो 10वां अध्याय को हम ले, रोमन्स चैप्टर 10, ताकि हम समझे कि प्रभु हमें कैसे धार्मिकता को प्राप्त करना है और कैसे उसमें चलना है करके हम सीखेंगे। रोमन्स चैप्टर 10, रोमियो 10वां अध्याय, पहला वचन हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कलीसिया को बता रहे किसी लोगों के लिए, हालेलुया, कुछ लोगों के बारे में बता रहे और कह रहे मेरा प्रार्थना और मन की आशा यह है कि इनका उद्धार हो जाए। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम देखेंगे, अगला वचन। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए धुन रहते हैं, मतलब प्रभु के लिए करना है, प्रभु के लिए जीना है ना। मुझे तो वचन को पूरा करना है, आमीन। पर ये क्या है, ये प्रभु के लिए जील है, आमीन। हम सब चाहते प्रभु के लिए जिए, पर कैसा है इनका जील, अज्ञानता के साथ है, मतलब प्रकाशन नहीं है। मतलब यहां पे पौलुस ये नहीं कह रहा कि आपके पास जो इच्छा है वो गलत है, इच्छा है, जील है, प्रभु के लिए करना है, पर उसके साथ ज्ञान को लाना है, आमीन। जब अनुग्रह का संदेश आता है, प्रभु ने हमारे जीवन में क्या कर दिया, उसके प्रकाशन के साथ प्रभु के लिए जीना है, आमीन, हालेलुया। यहाँ पे पौलुस वापस दूसरे वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर की ये धुन रहती है, परमेश्वर के लिए धुन रहते हैं, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, मतलब वो जो कर रहे हैं अच्छा है, पर साथ में उनको बुद्धिमानी जोड़ना है, हालेलुया, आमीन। देखिए, नया नियम हमसे ये नहीं कहता पवित्र मत जियो, नया नियम हमसे ये नहीं कह रहा धार्मिक काम में मत करो, पर नया नियम हमसे कह रहा है तुम्हारे करने से तुम धर्मी नहीं बनोगे, तुम्हारे करने से तुम पवित्र नहीं बनोगे, तुम धर्मी काम करो। क्यों करो? क्योंकि तुम धर्मी बनाए गए, हालेलुया। तुम पवित्र बनाए गए हो, इसीलिए पवित्रता में जियो, हालेलुया, आमीन। नहीं तो वहां पे हम अपने सामर्थ को प्रभु के ऊपर रखेंगे, हालेलुया। हमारे कर्मों को हम अपने ऊपर रखेंगे, प्रभु से ऊपर रखेंगे, जिसके कारण हमसे जो कमजोर है या जो हमारे जैसे नहीं है, हम उन्हें दोष ठहराएंगे, और जो हमसे अच्छा कर रहे हैं उनको देखकर हम बोलेंगे मैं उनके जैसा नहीं हूं। वो आशीषित हो सकते हैं क्योंकि वो ऐसे ऐसे करते हैं, अरे उनको टाइम है, मैं तो ऑफिस जाता हूं, वो 3 घंटे प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं, मैं तो आधा घंटा दे पा रहा हूं, मेरे को कैसे प्रभु आशीषित करेंगे। आप अपने आप को कंपेयर करेंगे। कितने लोग को समझ में आ रहा है, हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस यहूदियों के बारे में लिख रहे हैं, हालेलुया। वो प्रभु के लिए जीना चाहते, प्रभु के लिए करना चाहते, वो 10 कमांडमेंट्स या मूसा के कानून को वो उठा के रखे, अरे हम पूरा करते, इसमें लिखा हर चीज में हम देते, हर चीज, सबत के दिन हम काम नहीं करते, इतना भी नहीं चलते, है ना, ये नहीं खाते, वो नहीं करते, कोई काम नहीं करते, पर वो उसके कारण घमंडी बन गए। और जब प्रभु के सामने जाते तो वो बोलते थे प्रभु मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये इसको देखो, इसने कुछ नहीं किया,
है ना, और अन्य जाति को एकदम अलग कर दिया। हम तो इनके साथ बात भी नहीं कर सकते, उठना भी नहीं, बैठना भी नहीं। हालेलुया। तो ये इनके अंदर जो घमंड था, आमीन, ये क्यों था? अज्ञानता के कारण। हालेलुया। आज जो भी प्रचार आता है लोगों को डराता है, और जो मैसेज सुनते हैं उनको लगता है जो प्रचार कर रहा है वो केवल वही कर सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, है ना, हम कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? अरे पास्टर जी तो पूरा दिन प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं, हम तो काम करते हैं, हमारा परिवार है, हमें तो ये करना है वो करना है ना, ये तो बहुत गहरे प्रभु के साथ, है ना। अरे प्रॉफिट जी वो तो हरदम प्रभु के साथ रहते हैं, हम तो नहीं कर सकते, हमारे परिवार है, हमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम कंपेयर करने लगते। आमीन। और मैं नहीं चाहता, आमीन, कि ये अज्ञानता के कारण जो प्रभु ने हमें दिया है हम उसे खो दें। आमीन। तीसरे वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, मतलब दो प्रकार की धार्मिकता है। हालेलुया। परमेश्वर का एक धार्मिकता है और मनुष्य का धार्मिकता है। ये परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, आगे पढ़ेंगे, और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, अपनी धार्मिकता स्थापन करना। हालेलुया। वो स्थापित करना चाहते हैं अपने धार्मिकता, और इसके कारण क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की धार्मिकता से अलग हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जब आप अपनी धार्मिकता को रखना चाहेंगे, आप परमेश्वर की धार्मिकता को छोड़ देंगे। इस डेंजर को समझिएगा, है ना। हमें इस बात को आज सीखना है कि कब और कैसे हम परमेश्वर के धार्मिकता से अलग हो सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है ये लोग हो रहे हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के अज्ञान हो रहे, अनजान हो रहे, उसको अलग कर रहे, बीइंग इग्नोरेंट, और खुद की धार्मिकता को स्थापित करना चाह रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, मतलब परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करना है, आपको सबमिशन में आना है, अधीन होना है। मैं करूंगा नहीं, प्रभु के अधीन में आना है। हालेलुया। ऑपोजिट है। जब हम अपने कर्मों को करेंगे, अरे मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, है ना, पर जब हम प्रभु की धार्मिकता को प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है? अधीन होना है। हालेलुया। तो मतलब सबमिशन है। यहां पे हम्बलनेस आता है। हालेलुया। हमारा ईगो हट जाएगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये लोग कुछ नहीं किए, इनको कैसे आशीष, ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। वो क्यों आ रहा है? अज्ञानता के कारण। हालेलुया। और क्यों हम कभी कभी इनकार कर देते, मैं पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त कर सकता, मैं वचन के प्रकाशन में नहीं चल सकता, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मेरे द्वारा चंगाई नहीं हो सकता, मेरे परिवार आशीषित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं अपने धार्मिकता के द्वारा। हालेलुया। अरे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, अरे प्रभु कैसे ऐसे दर्शन दे देंगे, अरे कैसे वो स्वर्गदूत देख सकते हैं, इतना तो पवित्र वो नहीं बने, है ना। हम कंपेयर करने लगते हैं, और इसके कारण हम अपने आप को प्रभु ने जो दिया है मुफ्त में, उससे अलग कर देते हैं। मैं पवित्र नहीं जी सकता, मैं पाप किए बिना नहीं जी सकता, मैं तो कमजोर हूं, मुझे बाइबल नहीं पता है ना। हम सोचते हैं ये हमारे पढ़ने और लिखने से ज्ञान आता है। तो सोचिए उन दिनों में जब बाइबल नहीं था, वो लोग कैसे जी रहे थे। हालेलुया। वो लोग कैसे प्रभु को प्रिय रख रहे थे। हालेलुया। वो लोग कैसे प्रभु के आशीषों में जी रहे थे। हालेलुया। वो लोग कैसे शैतान को जीत रहे थे, वो कैसे शत्रुओं के ऊपर जीत ले रहे थे। हालेलुया। आमीन। देखिए पुराने नियम हम पढ़ेंगे, उनका ज्यादातर फिजिकल बैटल्स थे, जहां हम शारीरिक, इस संसार में अभी के समय में अगर कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम आता है हम तुरंत हार मानते। पुराने नियमों लोग जीत रहे थे। आमीन। अब्राहम और सारा शारीरिक रीति से कमजोर, निर्बल, लायक नहीं थे, पर वो प्रबल किए। हम जैसे, अरे मैं तो 50 हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु के लिए, अरे मैं तो रिटायर होने वाला, मैं क्या कर सकता हूँ। हम कंपेयर करते हैं। वो लोग स्कूल नहीं गए थे, हम स्कूल गए, हमारे पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, पर हम बोलते हैं मुझसे कुछ नहीं होगा। वो लोग प्रभु पर भरोसा किए। हालेलुया। आमीन। प्रभु उनका बल था। आज मैं पूछना चाहता हूं, आपकी बुद्धि और ज्ञान क्या प्रभु है? क्या आपका सामर्थ्य प्रभु है? क्या आपका जीवन प्रभु है? आमीन। हालेलुया। शरीर से कोई लाभ
नहीं, कभी भूलिएगा मत। हालेलुया। Praise God. जब भी आपका शरीर अपने आप को अरे मैं करूंगा, मैं पढ़ाऊं, मैं करूंगा, आप बोलिए वो प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। उसको आप उस ऐसे विचारों को आप प्रभु के वचन के अधीन करना है। हालेलुया। मैं नहीं, मसीह। Amen. हालेलुया। पौलुस बहुत पढ़ा लिखा था, पर उसने कहा कुछ लाभ नहीं प्रभु के जानने के समय। हालेलुया। वो बाकी सारे चीज, उनकी पढ़ाई है ना, उनका जो भी पोजीशन था, साधारण व्यक्ति नहीं था पौलुस। सैनहेड्रियन के ग्रुप में वो मेंबर था। हालेलुया। आमीन। जो लॉ के प्रचारक थे, चीफ लोग थे, उनमें पौलुस एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। हालेलुया। जब कलीसिया के विरोध परसिक्यूशन हो रहा था, पौलुस के पैरों तले ही कपड़े डाल के वो गवाह था हर चीजों के लिए। आमीन। वो एक लीडरशिप पोजीशन में था, पर जब मसीह को उसने जाना, उसने बोला ये सब कुछ नहीं है। हालेलुया। Amen. तो Hallelujah. यहाँ पे देखिए वो स्त्री हम पढ़ेंगे, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। हालेलुया। अपना धार्मिकता स्थापित करने सोच में परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं हो रहे। हालेलुया। 4 वचन, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। धार्मिकता के लिए मसीह व्यवस्था का, हम पढ़ते मसीह व्यवस्था का अंत है, फिर हमने इस यहाँ पे क्या लिखा है, क्यों लिखा है, हम कभी सोचे? आमीन। हम रीड करके भाग जाते हैं। हालेलुया। व्यवस्था का अंत, मसीह व्यवस्था का अंत, मतलब इसका क्या अर्थ है? हालेलुया। ये ऐसे क्यों लिखा है? आमीन। यीशु मसीह व्यवस्था के अंत है। एक जगह पे यीशु ने कहा मैं व्यवस्था और है ना व्यवस्था और है ना भविष्यवक्ताओं की किताबों को मैं करने आया हूँ, हाँ? पूरा करने आया हूँ। मैं हटाने नहीं आया, मैं पूरा करने, मैं रद्द करने नहीं आया, मैं पूरा करने आया हूँ। अगले वचन में लिखा है जब तक आमीन आकाश और पृथ्वी ना टलेगी, जब तक वचन में सब कुछ पूरा ना हो। आमीन। ये लॉ में जो कुछ है पूरा ना हो तब तक नहीं टलेगा। और यीशु मसीह पहले ही जवाब दे दिए, मैं इसे पूरा करने आया हूँ। इसीलिए अब ये हट टल चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पूरा किया है। उसके पूरा करने से और मेरा क्या संबंध है, ये हम समझ जाएंगे तो हर एक चीज फिट हो जाएगा। हालेलुया। इस संसार में यीशु मसीह अपने लिए नहीं आए। हालेलुया। मेरे लिए आए। आमीन। बोलिए मेरे लिए आए। आमीन। हम सब पापी है, हम सब आमीन पापी थे। आमीन। हालेलुया। मसीह को जानने से पहले हम सब पापी थे। आमीन। धर्मी नहीं थे, हम अधर्म थे। हालेलुया। हम पवित्र नहीं थे, हम निर्दोष नहीं थे, हमारे अंदर सब कुछ बुराई था। हालेलुया। आमीन। हम बुरा नहीं किए तो भी हम बुरे हैं। क्यों? एक व्यक्ति के पाप के द्वारा सब दंड के नीचे आए। लोगों को लगता है आज मैं अच्छा करूंगा तो मुझे दंड नहीं मिलेगा। नहीं, आप करो या ना करो आपको दंड है, क्योंकि आदम ने कर दिया। हालेलुया। वचन यही कहता है तुम्हारे कर्मों के द्वारा तुम पापी नहीं बने। हालेलुया। तुम पैदा ही पाप के साथ हुए। हालेलुया। इसे हमें समझना है। आपने कुछ बुरा नहीं देखा, बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, वचन कहता आप पापी है। हालेलुया। तो जन्म से एक पापी है, एक गलती करने खुद के पापों से भी पापी है, कोई फर्क नहीं है, पापी पापी है। हालेलुया। तो लोगों को लगता है मैं उनके जैसा नहीं कर रहा हूं तो मैं धर्मी हूं। अरे वो देखो ऐसे संसारी जैसे जीते हैं, अरे उनका कपड़ा पहनना ऐसा नहीं है ना, वचन के जैसा नहीं है, इसीलिए उनको लगता है हम उनसे भले हैं, अच्छे हैं। हालेलुया। पर प्रभु के सामने सब बराबर है। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम भी पापी हो, जो व्यभिचार किया वो भी पापी है, जो दूसरे का घर को तोड़ा वो भी पापी है। हालेलुया। हम बोल रहे प्रभु मैंने उसके जैसे तो पाप नहीं किया। प्रभु कहता है तुम पैदा ही पाप के साथ हुए। हालेलुया। आदम की गलती के कारण पूरा मानव जाति पापी बना। हालेलुया। कोई एक्सक्यूज नहीं है। हालेलुया। हम क्यों शुभ संदेश सबको बताना है? हालेलुया। अच्छों को भी बताना है, गरीब को भी बताना है, जो अच्छे जी रहे हैं उनको भी बताना है, जिनके पास कुछ नहीं उनको भी बताना है। क्यों? क्योंकि सब पापी है। हालेलुया। कर्मों से नहीं, हालेलुया, मॉरल वैल्यू से नहीं, उनका चरित्र ही गलत है। हालेलुया।
जन्म से ही, हालेलुया। इसीलिए पौलुस ऐसे लिखता है, कोलोसियों की पत्री अगर पढ़ेंगे, आमीन, उसमें ऐसा लिखा है, पहले तुम अंधकार थे, अंधकार में थे नहीं लिखा है, अंधकार थे, तुम खुद अंधकार थे, वरना भी मसीह यीशु में ज्योति हो, इसीलिए ज्योति में चलो, हालेलुया। मतलब डिफरेंस क्या है, जब आप मसीह में आ गए, आप नई सृष्टि है, अब इस नई सृष्टि के अनुसार जीना है, हालेलुया। एक पापी से जाके कितना भी उसको मारे पीटे हो, बोले ये मत करो ये मत करो, वो खुद करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव वो है, हालेलुया। और यही है आज सेवकों को, या जो सेवकाई करते उन्हें समझना है। एक व्यक्ति को तुम पाप करोगे तो नाश हो जाओगे, पाप मत करो, ये कहने से वो बदल नहीं सकता। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका स्वभाव वही है, उसके मन में पुराना ही स्वभाव है। जब तक वो मसीह ने क्या किया उसे विश्वास के साथ ग्रहण नहीं करता, हालेलुया, वो धार्मिकता में नहीं चल सकता, हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीते हैं, हालेलुया। यू विल लिव बाय फेथ, हालेलुया। और फेथ कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से, हालेलुया। तो जितना मसीह का वचन एक व्यक्ति के अंदर जाएगा, उतना वो वचन के अनुसार चलेगा, क्योंकि ये वचन आपको करने नहीं बोलता, करने का सामर्थ्य भी देता है, हालेलुया। ये वचन दोधारी तलवार है, जो नहीं चाहिए उसको हटाएगा आपके जीवन से, हालेलुया। तो आपका जीवन बदलना है, आपकी बीमारी बदलना है, आपकी गरीबीपन बदलना है, आपके घर के समस्या बदलना है, वचन को पकड़ लीजिए, प्रभु को पकड़ लीजिए, हालेलुया, आमीन। देखिए मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, हालेलुया। वचन, आमीन, वचन जो भी आपको देगा वो परमानेंट रहेगा, हालेलुया, आमीन। बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अगर एक व्यक्ति के अंदर से एक अशुद्ध आत्मा को बाहर निकाले, वो जाएगा, घूमेगा फिरेगा और वापस आके देखेगा, अगर घर अच्छा है और खाली है, क्या आएगा? वो अकेला नहीं आएगा, साथ और को, आमीन। डिलीवरेंस से भागने, डिलीवरेंस के लिए भागने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, मसीह को पकड़ना है, मसीह में मजबूत बनना है, हालेलुया। छुटकारा पाए, चंगाई पाए, वापस पुराने जीवन में गए। मैं बताना चाहता हूं, पहले से बुरा हाल होगा, आमीन। हम कुछ खेल नहीं रहे, ये आत्मिक चीजें हैं, हालेलुया। शैतान जब बाहर जाता है वो शांत नहीं रहता है, हालेलुया। अगर आपके जीवन में निरंतर प्रभु में बने रहना, विश्वास में बने रहना, इसीलिए पौलुस कहता है, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी, अपने विश्वास को मैंने थामे रखा। मतलब शैतान आपके विश्वास के विरोध आएगा, हालेलुया। जब वचन जाता है, वचन के अनुसार शैतान टेस्ट भी लेके आता है करके बाइबल में लिखा है, हालेलुया। बीज बोने वाले के, आमीन, पैराबल में यीशु मसीह ने कहा, वचन के निमित्त जब सताव आता है, हालेलुया, जब आप चंगाई के बारे में मेडिटेट कर रहे हैं, शैतान आपको दर्द को लेके आएगा और आप बोलेगा कि तुम बीमार हो, आपको वचन में खड़े होना है, हालेलुया। विश्वास के ढाल लेकर शैतान के तीरों को सामना करना है। मतलब शैतान तीर फेंकता है, चंगाई एक युद्ध है, हालेलुया। विश्वास में आपको प्रबल होना है, विश्वास में आपको बढ़ना है। अब्राहम और सारा को 25 साल लग गए, हालेलुया। आज हम बोल रहे, प्रभु मेरे जीवन में डिले क्यों है, आशीष क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जिस सेकंड आशीष आएगा उसको शैतान ले जाएगा, और प्रभु चाहते तुम विश्वास में पहले बढ़ो, हालेलुया, आमीन, ताकि तुम जो आशीष में दे रहा हूं उसको रख भी सको, अनुभव भी करो, और शैतान उसे हटाए ना, हालेलुया। एक निर्णय लीजिए जीवन में, मैं वचन में बढ़ूंगा, संगति नहीं छोड़ूंगा, मैं रोज आराधना करूंगा, प्रभु की उपस्थिति में टाइम व्यतीत करूंगा, हालेलुया, आमीन। नहीं तो जो छुटकारा मिल रहा है, जो आशीष मिल रहा है, आप उसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप विश्वास से गिर गए या विश्वास को इनकार करके पीछे हट गए, अनंत जीवन के वारिस नहीं हो पाएंगे, हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है, मैंने अपने विश्वास को, हालेलुया, ये युद्ध है, हालेलुया। कैसा युद्ध है? विश्वास का, शारीरिक नहीं है, हालेलुया, विश्वास का। आज हमें विश्वास में बढ़ना ही है, हालेलुया। फेथ, विश्वास के बारे में बाइबल में ऐसे लिखा है कि पौलुस जब लेटर्स लिखते हैं उसमें आप देखेंगे, तुम्हारे विश्वास के बारे में सुनकर मैं खुशी हूं। मतलब आपका विश्वास आपके बारे में बात करता है, हालेलुया।
आपके अनुभव के बारे में बात करते हैं। जब लोग आपके बारे में सुनेंगे वो बोल सकते हैं अरे इनके जीवन में ऐसे ऐसे चीजें हो रहा है क्योंकि ये विश्वास में। हालेलुया। फेथ इज लाउड। हालेलुया। आमीन। फेथ इज लाउड। हालेलुया। उसको आप छिपा के नहीं रख सकते। हालेलुया। विश्वास दिखता ही है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। अब देखिए वर्स 4, फॉर क्राइस्ट इज द एंड ऑफ लॉ फॉर राइचियसनेस टू एवरीवन हु बिलीव्स। विश्वास करने वालों के लिए। फिर से हम चौथे वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। आमीन। किसके लिए, किस लोगों के लिए मसीह व्यवस्था के लिए अंत है? हालेलुया। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं आपको व्यवस्था फॉलो करना है, क्योंकि व्यवस्था विश्वास का नहीं है। पौलुस लिखते हैं। हालेलुया। इफ यू आर नॉट ऑफ फेथ यू हैव टू फॉलो लॉ। आमीन। अगर आप विश्वासी है तो मसीह व्यवस्था का अंत है। किस चीज के लिए? धार्मिकता के लिए। हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो विश्वास से चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। व्यवस्था से। फिर से पढ़ेंगे वर्स 5। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो विश्वास से है चलता है, व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। ओके। मूसा कहता है जो धार्मिकता व्यवस्था से है, अगर एक व्यक्ति उससे जीता है तो वो व्यवस्था कर उसको पूरा करना है। हालेलुया। जो व्यवस्था को फॉलो करता है उससे वो जिएगा। आमीन। ये नेचुरल लॉ है। हालेलुया। ये हर एक गिरे हुए मनुष्य के लिए। पर हम जब मसीह को ग्रहण किए हम विश्वास के बने। हालेलुया। आमीन। अब हमारे लिए एक अलग धार्मिकता है। हालेलुया। जैसे इस वचन में लिखा है फॉर मोसेस डिस्क्राइब्स द राइचियसनेस व्हिच इज ऑफ द लॉ। तो मूसा कौन से धार्मिकता के बारे में बता रहा है? जो व्यवस्था से आता है। आमीन। अगर आप मूसा की किताबों को पढ़ेंगे आप कौन सा धार्मिकता को पूरा करेंगे? जो व्यवस्था से। हालेलुया। पर यहाँ पे प्रभु आपको एक अलग जीवन के लिए बुला रहे हैं, और एक महान जीवन के लिए बुला रहे हैं, एक सामर्थी जीवन के लिए बुला रहे हैं, एक आत्मिक जीवन के लिए। हालेलुया। हम विश्वास से ही आत्मिक जीवन जी सकते हैं। आमीन। व्यवस्था विश्वास का नहीं है। जो व्यवस्था को करेगा उसे व्यवस्था से जिएगा। हालेलुया। मतलब व्यवस्था के द्वारा एक जीवन है, पर प्रभु जो अपना जीवन दिए हैं हमें वो व्यवस्था के द्वारा नहीं है। हालेलुया। अगले वचन हम देखेंगे। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यों कहती है, वो यों कहती है तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। तू अपने मन पर ये मत कहना कौन स्वर्ग पर चढ़ेगा। यहाँ पे देखिए ये वचन जो विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता आता है ये ऐसे नहीं कहता है कौन ये करेगा, कौन वो करेगा, कौन जाएगा स्वर्ग जाके मसीह को लेकर आएगा, है ना, मुझे करना है, प्रभु के पास जाना है, कौन जाएगा स्वर्ग, ऐसे नहीं कहता है। अगला वचन अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, मसीह को उतार लाने के लिए आगे, या अधोलोक में कौन उतरेगा, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। यहाँ पे कर्मों के बारे में कौन करेगा ऊपर जाएगा, कौन जाएगा नीचे लेके आने के लिए, आगे हम पढ़ेंगे। परंतु वो क्या कहती है, परंतु वह क्या कहती है कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। और ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। मतलब ये लोग विश्वास के वचन को प्रचार कर रहे हैं। ये लोग मूसा के कानून को प्रचार नहीं कर रहे। हालेलुया। मूसा के कानून को जो फॉलो करता है वो उसके द्वारा जिएगा, पर जो विश्वास के द्वारा धार्मिकता आता है ये नहीं कहता कि कौन ऊपर जाएगा मसीह को लाने या कौन नीचे जाएगा मसीह को जिलाकर लाने के लिए, पर ये कहता है वचन दूर है, लिखा है पास। हालेलुया। कितना पास? मुंह में। हालेलुया। हालेलुया। मन में है। हालेलुया। प्रभु आज कह रहे हैं आपकी चंगाई कहीं दूर नहीं है, आपकी आशीष कहीं दूर नहीं है। हालेलुया। आपको पाप बिना जीना है, कहीं दूर नहीं है। कौन करेगा, कैसे करेगा, ऐसे नहीं कहता। हालेलुया। ये जो विश्वास का वचन कह रहा है
कि ये मुंह में है, आपके पास में, आपके करीब है। इट इज वेरी नियर। प्रभु आपके जीवन को बदलने के लिए स्वर्ग से नहीं बात कर रहा, अभी प्रभु यहां पे है। हालेलुया। प्रभु की छुटकारा एक दिन नहीं आएगा, अब भी मौजूद है, क्योंकि प्रभु यहां है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से, यदि तुम अपने मुंह से, कितना दूरी पर है? मुंह की दूरी पर है। हालेलुया। यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, प्रभु जानकर अंगीकार, केवल यीशु यीशु बोलने से नहीं, यीशु जानकर अंगीकार करना। मतलब आज बहुत लोग हैं मसीह को अंगीकार करते हैं, पर मसीह कौन है नहीं जानते। हालेलुया। जब तक आप एक चीज को नहीं जानेंगे, उसका अनुभव आप नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। विश्वास सुनने से, क्यों सुनना? इंफॉर्मेशन। हालेलुया। हालेलुया। डिटेल्स। हालेलुया। इंफॉर्मेशन। हमारा विश्वास आमीन जस्ट कुछ हाँ प्रभु आएगा करेगा ऐसा नहीं है। हम जानते वचन क्या कहता है, हमारे पास आधार है। हालेलुया। आमीन। यूहन्ना पहला अध्याय हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना पहला अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 1। उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हाथों से छुआ। आगे आमीन। यह जीवन प्रकट हुआ, यह जीवन प्रकट हुआ, और हमने उसे देखा, और हमने उसे देखा, और उसकी गवाही देते हैं, और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, और उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था, जो पिता के साथ था, और हम पर प्रकट हुआ। और हम पर प्रकट हुआ। हालेलुया। आगे हालेलुया। वर्स 3 भी पढ़ लेंगे। जो कुछ हमने देखा जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। हमने बोला वचन को हम देख नहीं सकते क्योंकि वो आत्मिक है, पर ये वचन प्रकट हुआ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और कौन है वो? जीसस, यीशु मसीह है। आमीन। जब आप यीशु मसीह के बारे में आप सुन रहे हैं, जो वचन आप प्रकट हुआ तो उसी के बारे में। हालेलुया। इस वचन को जो आदि में से था, यूहन्ना पहला अध्याय, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया, हमने उसकी महिमा देखी। हालेलुया। मतलब हम जो बाइबल पढ़ रहे हैं ये कोई कहानी नहीं है। हालेलुया। इस वचन को उन्होंने देखा, सुना, छुआ अपने आंखों से। हालेलुया। उसको उन्होंने हालेलुया देखा है। हालेलुया। व्हाट वी आर बिलीविंग इज नॉट जस्ट समथिंग। हालेलुया। मतलब वचन कहते हैं आप उसके मार खाने से चंगे हो गए। क्यों? क्योंकि चंगाई एक व्यक्ति है, वो है यीशु। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। उसका अनुग्रह काफी है, क्योंकि अनुग्रह कोई चीज नहीं है, वो एक व्यक्ति है, यीशु। हालेलुया। जब हम बोल रहे हैं ये सत्य है, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे लिखा है इसीलिए विश्वास कीजिए, क्योंकि ये सत्य एक व्यक्ति है कॉल्ड यीशु। हालेलुया। आमीन। तो एक व्यक्ति कैसे, हम जब प्रभु कहता है मैं सत्य हूं, हम वचन पढ़ते हैं कि जो कुछ प्रभु का वचन है वो सत्य है, क्योंकि प्रभु ही वचन है, हम क्यों डाउट कर रहे हैं? हालेलुया। अगर मेरे बगल एक व्यक्ति को मैं खड़ा किया और मैं बोल रहा हूं ये मेरे बगल में नहीं है, तो आप मुझे बोलेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप सब देख सकते हैं। जब आप वचन को पढ़ रहे हैं, एक चीज आपको समझना है, ये कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक व्यक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप इसे जानेंगे, ये विश्वास कहता है। Praise This is God. called faith. हालेलुया। क्योंकि विश्वास एक व्यक्ति के बारे में, मसीह यीशु। हालेलुया। जब उसको आप जानेंगे, उसके द्वारा बड़े बड़े काम करेंगे। Praise हालेलुया। God. Amen. आमीन। गारंटी है। जैसे मैंने बोला पैसा है, जब पैसा को आप जानते हैं हाँ मेरे अकाउंट में इतना है, आप बिना वापस उसे चेक करे आप स्पेंड करेंगे। वैसे ही जब आप मसीही, ये परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह है, उसको आप जानेंगे,
आप गारंटी जीतेंगे हर चीज में। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो कहीं कहीं किताब में लिखी हुई कहानी नहीं है, वो एक व्यक्ति है। हालेलुया, आमीन। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, वी आर नॉट रीडिंग जस्ट वर्सेस, कुछ गाना नहीं गा रहे, आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। जब आप आराधना कर रहे हैं, आप एक व्यक्ति से कम्युनिकेट कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। वो है कैसे पता? वचन में लिखा है। 2000 साल पहले वो आया, हमारे पास सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए यीशु ने कहा तुम देखकर विश्वास करते हो, पर मैं कहता हूं जो बिना देख के विश्वास करते हो तुमसे बढ़कर। आमेन, हालेलुया। अगर आप वचन से देख सकते कि प्रभु मेरे बारे में ये लिखा है, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। अगर आप जानते प्रभु ने कहा कि मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मतलब आप कभी डरेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ये एक व्यक्ति है जो मेरे साथ है, वो Praise झूठा God, नहीं है, वो hallelujah. परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। Our faith is not based on just books. It is a person. वो आमेन। जीवित है, साकी वो बारा सामर्थी ले है, तो अधीर और ना आज हो, वो आपके क्या जीवन को बदलता अधीर हो, है। अमीर, हालेलुया, अबू He लीरो, changes your life अरर even हीरा। today. आमेन। हालेलुया, oh thank you Jesus. अल्लाह ये रोबाती। हालेलुया, थैंक यू आमेन। जीसस। आमेन। इसीलिए जब आप आराधना का समय है, बगल में नहीं देखिए, प्रभु को देखिए। आपके मुंह से उसको वचन जाना है, आपके मुंह के शब्द बलि है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि केवल ये अपने जीभ की बलि। हालेलुया। पुराने नियम में बिना बलि कोई अंगीकार नहीं होता, नए नियम में मसीह हमारे बलि बनकर सब कुछ पूरा कर दिए। अब बचा क्या है? धन्यवाद की बलि। हालेलुया। Amen, hallelujah. वो कैसे आएगा? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह। तो आपका आराधना किस बेसिस पे होना है? यीशु मसीह के बेसिस पे होना है। उसने आपके लिए क्या किया? इसीलिए हम गा रहे थे हालेलुया, जो विश्वासी वो पहाड़ों से बोलते हैं। हालेलुया। क्यों? मसीह है, हम जानते हैं। हालेलुया। जब देखिए लास्ट संडे मैंने एक वचन बताया था, जब यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्माओं को भगा नहीं पाए, यीशु मसीह ने पहले क्या बोला? कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। मतलब डिफरेंस क्या है? जब तक अगर मैं शारीरिक रीति से आपके साथ नहीं हूं, आप विश्वास में कम हो जा रहे हो। हालेलुया। कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अल्प विश्वासियों करके कहा। मतलब प्रभु कहता है मैं शारीरिक रीति से जब साथ हूं तभी मत। हालेलुया। हर समय ये जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मैं नहीं दिखता, मैं साथ नहीं हूं, तब भी मैं वही हूं। हालेलुया। प्रार्थना और उपवास हम क्या क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय हम अपने आप को अलग करते हुए कह रहे हैं कि हम प्रभु के साथ हैं। हालेलुया। हम संसार में नहीं हैं, हम प्रभु के साथ हैं। और जब ऐसे हम रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं, हमारा मन परिवर्तन होता है, और जो कुछ प्रभु हमें दिया है उसे हम इस्तेमाल करने लगते हैं। हालेलुया, आमीन। मैं उस दिन बाइबल स्टडी ले रहा था, आमीन। उस दिन पवित्र आत्मा ने ऐसे एक प्रकाशन दिखाया। हालेलुया। उसमें पतरस और यूहन्ना जब प्रार्थना के समय जा रहे थे मंदिर की ओर, वहां पे एक व्यक्ति, आमीन, उनसे कुछ पाने के लिए भीख मांगा। पतरस घूमते हुए कहा, सोना और चांदी मेरे मन में ऐसे आया, ये कैसे चेले थे? पैसा नहीं है नहीं बोला, सीधे सोना और चांदी बोला। हालेलुया, आमीन। कभी किसी गरीब को सोना चांदी आप देंगे? आप बोलेंगे अरे हमारे पास ही नहीं है हम नहीं पहन पा रहे। हालेलुया, आमीन। बदलेगा। हालेलुया। प्रेरितों का सोच क्या था? अरे मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे नहीं बोला। स्टैंडर्ड देखिए, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो है मैं देता हूं। मतलब वो जान गए थे हमारे पास सोना और चांदी से बहुमूल्य चीजें हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो दिख नहीं रहा, मसीह साथ में खड़ा नहीं है, हाथ पकड़े नहीं है, पर वो जानते थे मसीह अंदर है, मसीह को हमने पहन लिया है, हम नई सृष्टि है। हालेलुया। ये वही लोग हैं जो पहले चंगाई नहीं कर पाए। हालेलुया। ये बच्चा, ये लड़के के बारे में लिखा है, पैदा ही ऐसे हुआ था। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, आप जिस रीति से पैदा हुए वो प्रभु के लिए बड़ी बात नहीं है। सब बदलेगा। इफ यू बिलीव, सब बदलेगा। हालेलुया। आपकी पढ़ाई कुछ नहीं है। हालेलुया। प्रभु सब कुछ है। हालेलुया, आमीन। आपको प्रभु उठाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है वो नीचे से, आमीन, डस्ट से, हालेलुया, उठाकर राजाओं के सामने बिठाता है। ये बताया है, आमीन। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है जो पढ़े लिखे उन्हीं को उठाएगा।
ऐसा कहीं नहीं लिखा है आमीन जो आमीन बहुत अच्छे काम करते उन्हीं को उठाएगा, नहीं, जो कोई उस पर विश्वास करता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मैं आज से पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपका जीवन बदलेगा। क्या आप विश्वास करते हैं इस प्रभु के ऊपर? हालेलुया। जो सब कुछ बताता है, सब कुछ करता है और सब कुछ उसकी योजना के अनुसार है, बस आपको विश्वास करना है, वो करेगा। हालेलुया। ही इज रेडी। हालेलुया। आमीन। बस केवल विश्वास। हालेलुया। केवल विश्वास। हालेलुया। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय हम वापस आएंगे। ओ थैंक यू जीसस। 9वें वचन को हम पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। आमीन। हमें प्रभु जानकर अंगीकार करना है। हालेलुया। विश्वास कहाँ करते हैं? हृदय। हालेलुया। हृदय में विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना, तो क्या होगा? जरूर हालेलुया उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। उद्धार होने के लिए क्या करना है? विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है। हालेलुया। आमीन। हम देखिए, जब मनुष्य गिर गया, वो कौन से जानकारी से काम करने लगा? गिरे हुए। हालेलुया। इसीलिए तुरंत जब फल को खाए, आदम और हव्वा का आंख खुला, अब वो डर के द्वारा काम करने लगे। प्रभु की आवाज सुनते ही डर गए। हालेलुया। अभी ये अलग इंफॉर्मेशन से चल रहे और प्रभु आ रहा है कौन से इंफॉर्मेशन के साथ? जो प्रभु ने इनको बताया, और प्रभु इनसे मिलने आ रहा है। आदम तू किधर है? दोनों छुप गए। प्रभु बोल रहे तुम क्यों छुप गए? हालेलुया। आदम ने कहा मैं नंगा हूं, इसीलिए मैं डर गया, आपकी आवाज से अपने आप को छुपा लिया। तो प्रभु कहते हैं क्या मैंने तुम्हें जो मना किया तुमने किया? हालेलुया। मतलब तुमने जब ये किया, तुम्हारे पास कहीं और से इंफॉर्मेशन आया है। हालेलुया। क्योंकि मैंने जो तुम्हें बताया ये नहीं था। मैं तो रोज तुमसे मिलता था, तुम नहीं शर्माते थे, तुम नहीं डरते थे। हालेलुया। वचन में लिखा वो पहले नंगे थे पर नहीं शर्मा रहे थे। मतलब खाने से नंगापन नहीं आया, इंफॉर्मेशन आया। हालेलुया। आज हम गिरे हुए इंफॉर्मेशन के साथ चल रहे और इसीलिए हम जीवन में राज्य नहीं कर पा रहे, पर प्रभु कह रहे हैं विजय हुए मसीह के इंफॉर्मेशन से चलो। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने क्या किया? आदम ने नहीं क्या किया? उससे नहीं, यीशु ने क्या किया? उससे जियो। प्रेज गॉड। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपको नए जीवन का अनुभव करना है, उसके लिए भी आपको विश्वास करना है, अंगीकार करना है। हालेलुया। आमीन। आदम और हव्वा शैतान के झूठ को विश्वास किए। हालेलुया। शैतान ने जो बोला उसे हव्वा ने विश्वास किया और उसके मुंह से विश्वास के वचन निकले लगे। हालेलुया। शैतान ने क्या कहा? इस फल को तुम खाओगे, परमेश्वर जैसे बन जाओगे, भले और बुरे को जान जाओगे। हव्वा देखती है और बोलती है हाँ सचमुच अच्छा दिख रहा है। हालेलुया। जो इंफॉर्मेशन शैतान ने बताया उन्होंने विश्वास किया, अब अंगीकार कर रहे हैं, देखने में भी अच्छा है, एक व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने वाला है। अंगीकार करने लगे जो शैतान ने बताया, और जब वैसे किए क्या हुआ? गिर पड़े। हालेलुया। सो गिरने का कारण क्या है? इंफॉर्मेशन। हालेलुया। और हमें प्रभु कहता है अभी तुम संसार की इंफॉर्मेशन से मत चलो, गिरे हुए मनुष्य के इंफॉर्मेशन से मत चलो, पर मसीह के वचन से चलो। हालेलुया। मसीह ने आपके लिए सब कुछ पूरा किया है, पुराने मनुष्य का अंत किया है। हालेलुया। आमीन। देखिए, हमारा आत्मा को परिवर्तन करना है, क्योंकि सोच विचार के अनुसार ही ये शरीर काम करता है। आमीन। मसीह पुराने मनुष्य के लिए मर चुके हैं। हालेलुया। पुराना मनुष्य गाड़ा गया है। प्रभु के आंखों में एक मसीह को प्रभु कैसे देख रहे हैं? आत्मा से देख रहे हैं। कौन से जीवन के साथ? मसीह के जीवन के साथ। वो पवित्र है, धर्मी है, परमेश्वर का प्रेम पाया है। हालेलुया। और प्रभु हमसे चाहते हैं इस सच्चाई से हम जिए, इस सत्य को जाने और जिए। हालेलुया। तो हमें समझना है हमारे बीच में क्या है? आत्मा है। शरीर, प्राण, आत्मा। हम आत्मिक हैं। शरीर और आत्मा के बीच में एक प्राण है, इसे हमें ही वचन से परिवर्तन करना है। ये शरीर जो कुछ ये प्राण मानता है, कहता है, वही करता है।
और प्रभु चाहता है ये वचन जो दो धारी तलवार है आपके आत्मा और प्राण को अलग करे। तब आप जानेंगे मैं आत्मा से चल रहा हूं या प्राण से चल रहा हूं। आमीन। इस शारीरिक संसार जो कह रहा है उससे मैं चल रहा हूं या परमेश्वर के आत्मिक सच्चाई से। हालेलुया। देखिए ये प्राण है मेरे अंदर, ये शारीरिक चीजों से इंफॉर्मेशन लेता है। मतलब आंख, मेरे आंख इस संसार को देखता है और प्राण को इंफॉर्मेशन देता है। हालेलुया। मेरा हाथ से मैं छू कर इस सांसारिक चीज को मैं महसूस करता हूं, मेरा प्राण उसको जानता है और इंफॉर्मेशन भेजता है ना। सोच विचार, हर एक सेंस ऑर्गन शारीरिक है ना, ये संसार से जुड़ा है, पर आत्मा वचन से जुड़ा है। हालेलुया। वचन हमें उस संसार के बारे में या उस मंडल के बारे में बता रहा है जो दिख नहीं रहा पर है। हमें प्रभु कह रहे हैं अब आंखों से देखकर मत चलो। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से चलता है। हालेलुया। मतलब अभी आत्मिक मंडल की सच्चाई से वचन कहता है परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके चारों ओर कौन है? स्वर्गदूत है। ये सच है कि झूठ है? परमेश्वर का वचन सच है। आत्मिक मंडल में अभी यहां पे स्वर्गदूत खड़े हैं। हालेलुया। पर मेरा शारीरिक आंख उसे देख नहीं पा रहा है, पर मेरे आत्मिक आंख वचन के अनुसार देख सकता है अगर मैं उसे ट्रेन करूं। आपका वचन मेरे लिए ज्योति है। हालेलुया। मेरे पांव के लिए दीपक। हालेलुया। आमीन। आपका वचन, भजन संगीता में लिखा है द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड्स गिव्स लाइट। हालेलुया। जब आपका वचन मेरे अंदर आता है वो क्या देता है? रोशनी को देता है। हालेलुया। मतलब जैसे मेरे शरीर में अंग है वैसे ही आत्मा में भी अंग है। हालेलुया। सेंसेस है और मुझे उसे इस्तेमाल करना है और उससे वचन के द्वारा मुझे उस संसार में क्या क्या है देखने लगना है। हालेलुया। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? आमीन। ये आंखें इस संसार के चीजों को देख रहा है और बता रहा है और इसके अनुसार मेरा मन सोच विचार है। हालेलुया। पर वचन कहते हैं अभी तुम आत्मिक हो और एक आत्मिक मंडल में हो, तुम परमेश्वर के राज्य में हो और परमेश्वर के राज्य के सच्चाई वचन के अनुसार है। अब इसे जानो और उस राज्य को स्मरण करो, उस पर विश्वास से चलो, इस संसार को देखकर नहीं। मतलब आपका बैंक अकाउंट अभी एम्प्टी है, आप कहेंगे अब कल का क्या होगा, पर आपका आत्मिक रियलिटी कुछ और बता रहा है। हालेलुया। आपकी आत्मिक रियलिटी बता रहा है प्रभु आपके सब कुछ देख लेगा। हालेलुया। अब मैं शारीरिक हुआ तो मैं इस संसार के बैंक अकाउंट के देख अरे मेरे पास पैसा नहीं है करके मैं निराश हो जाऊंगा। अगर मैं आत्मिक हूं, मैं वचन की सच्चाई को मैं देखूंगा और बोलूंगा पृथ्वी और बाकी सब कुछ मेरे पिता का, मैं तो कमी हो ही नहीं सकता, मेरे जीवन में गरीबी हो ही नहीं सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मसीह ने मेरे लिए पूरा किया है। मैं हालेलुया। और इस सच्चाई से जब मैं चल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? आत्मा से चल रहा हूं। और जब मैं आत्मा से चलूंगा मैं कभी हार नहीं सकता, पैसा आने लगेगा। हालेलुया। आमीन। जब भी मैं मिरेकल मनी डिक्लेयर करता हूं एक दिन के अंदर मेरे पास पैसे आ जाते हैं। हालेलुया। ये मेरे विश्वास का आमीन कैपेसिटी है। मैं डिक्लेयर करता हूं 24 आवर्स के अंदर मेरे अकाउंट में आता है। कहां से आता है मुझे भी नहीं पता, पर आता है। हालेलुया। आमीन। कहीं कहीं से आता है। हालेलुया। कुछ लोग बोलेंगे 1 साल पहले आपने प्रार्थना किया था, उसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हालेलुया। आमीन। रिसेंटली मैं साउथ जा रहा था। आमीन। बहुत दिनों के लिए जा रहा था मीटिंग से, मुझे कुछ अमाउंट चाहिए थे। मैंने विश्वास से डिक्लेयर किया। आमीन। यूएस से एक सिस्टर मैसेज बोल रहे हैं। आमीन। उन्होंने बोला मुझे कुछ अमाउंट सेंड करने, आप डिटेल्स दीजिए। मैंने बोला क्यों चाहिए? उन्होंने बोला बहुत दिनों बाद हम प्रार्थना कर रहे थे, आपने लास्ट ईयर प्रार्थना किया, अभी मैं बच्चे के साथ हूँ। हालेलुया। बहुत सालों से हमारे बच्चा नहीं था, पर अभी प्रभु ने बच्चा दिया, मैं धन्यवाद देने। हालेलुया। आमीन। मोर देन 5 और 4 टाइम्स उनका बच्चा होकर गिर गया। आमीन। बट अब कैसे हुआ? विश्वास। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है कि आमीन, यूहन्ना 3 उसका 16 हम पढ़ेंगे। जॉन 3:16। सबको पता है। आमीन।
जॉन 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, आमीन। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, जो पर कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। आमीन। Whoever believes in him shall not perish। जो पेरिश करके या नाश होने का जो शब्द है उसमें सब कुछ है। हालेलुया। आमीन। नाश मतलब शारीरिक नाश नहीं, फाइनेंशियल लॉस नहीं होना, हेल्थ नहीं गिरना। हालेलुया। आमीन। फेलियर नहीं होना। हालेलुया। जब इस सच्चाई को जान गया, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, है ना। अगर आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन में नाश कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु कहता है आप अनंत जीवन, वो आत्मिक जीवन जो प्रभु का जीवन है वो प्राप्त करें। अगर वो जीवन आपके अंदर है, ये शारीरिक आपके ऊपर प्रबल नहीं कर सकता। हालेलुया। आमीन। जब आप इस सच्चाई को विश्वास करेंगे, आप क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट बी डिफीटेड। हालेलुया। शैतान मुझे छू नहीं सकता, मेरे आशीष को छीन नहीं सकता। चोर चोरी करने, घात करने और मारने आता है। यीशु ने कहा मैं बहुतायत का जीवन देने आया हूं। हालेलुया। तो मैं क्या विश्वास कर रहा हूं? यीशु मसीह मुझे बहुतायत का जीवन देने आए। तो गरीबीपन मेरे लिए नहीं है, बीमारी मेरे लिए नहीं है, अशांति मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूं, अगर यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने आए करके वचन में लिखा है, मैं पूछना चाहता हूं क्या वो दिए हैं कि नहीं दिए? हालेलुया। वो दिए हैं तो आपको अंगीकार करना है, आपको विश्वास करना है और अंगीकार करना है। मेरे अंदर बहुतायत का जीवन है, मेरे परिवार में प्रॉब्लम नहीं आ सकता, मेरे अंदर बहुतायत का जीवन है, मेरे जीवन में शैतान चोरी और घात और मारने आ नहीं सकता, मेरे बारे में सब कुछ जीवन है। हालेलुया। और जब आप वचन को ऐसे समझने लगते हैं, आप आत्मा से जीने लगते हैं और शैतान आपको देख के भागने लगेगा, क्योंकि वो जानता है ये व्यक्ति इस संसार का नहीं है और ये संसार से नहीं जी रहा। हालेलुया। हम क्यों पाप में गिरते हैं? क्योंकि हम सांसारिक चीजों से चल रहे हैं। इसीलिए पौलुस कहते हैं आत्मा में चलो और शरीर की अभिलाषा पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। आमीन। इसका मतलब आप आत्मा में कौन है आप समझेंगे, आप गिरे हुए व्यक्ति जैसे नहीं बिहेव करेंगे। हालेलुया। पाप मत करो कहने से कुछ नहीं होगा। कितने बार डरा दिए लोग पाप कर रहे हैं, कितने बार डांट दिए, कितने बार मार खाए, कितने लोगों को कलीसिया से बाहर कर दिया, वो उनका जीवन बदला ही नहीं। क्यों नहीं बदला? आत्मा में चलने किसने सिखाया? हालेलुया। आमीन। शुभ संदेश को देने प्रभु ने बताया, हम उसको छोड़ के पाप मत करो। हालेलुया। प्रभु जब आया इस संसार में ये नहीं कहा तुम पाप छोड़ो। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया हूं, उसे ग्रहण करो। मैं आऊंगा, अंधकार हट जाएगा। तुम मेरे बारे में जानो, सत्य आएगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। प्रभु जानता है बंधे हुए लोग को खोल के फ्री हो जाओ बोलने से वो नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु जानता है अंधकार को देखकर अरे ज्योति बन जाओ, ज्योति बन जाओ बोलने से नहीं होगा। वो खुद ज्योति बनकर आया ताकि आपके अंधकार को हटाए। हालेलुया। आमीन। वो खुद पाप बना ताकि आप धर्मी बने। हालेलुया। टाइम हो गया, 12 बजने वाला है। आमीन। 7 मिनट है, हम फिनिश करेंगे। हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 10। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 11। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। आप पवित्र जीना चाहते प्रभु पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। आप धर्मी जीना चाहते प्रभु पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। आप जयवंत जीना चाहते प्रभु पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। आप कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति को विश्वास करेंगे वो आपको लज्जित कर देगा। हालेलुया। आपके परिवार को विश्वास करेंगे वो लज्जित कर देंगे। हालेलुया। आपके अड़ोस पड़ोस को विश्वास करेंगे वो लज्जित कर देंगे। हालेलुया। पर प्रभु कभी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। अगला वचन। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। आमीन। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, फॉर देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन जूस एंड ग्रीक, फॉर द सेम लॉर्ड इज लॉर्ड ऑफ ऑल, बेस्टोविंग हिज रिचेस ऑन ऑल हु कॉल हिम। जो कोई उसको बुलाते हैं उनके ऊपर, हालेलुया, ही बेस्टोव्स हिज रिचेस। हालेलुया। वह अपनी धन को जो भी उनको बुलाते उनके ऊपर देता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। इंग्लिश में लिखा देखिए,
ओवर ऑल इज रिच अनटू ऑल दैट कॉल अपॉन, जो कोई उसको पुकारता है हालेलुया उसकी सुनता है। हालेलुया, आमीन। इसमें आपने क्या किया है, आपके पास क्या है, कौन सा बैकग्राउंड, कुछ नहीं है, जो कोई उस पर विश्वास करता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु बस आपसे पूछ रहा है क्या तुम विश्वास करते हो। हालेलुया। और ये विश्वास ही है जो संसार को जीतता है करके वचन में लिखा है। तुम्हारा विश्वास ही है संसार को जीत लेता है। हालेलुया, आमीन। वर्स 13, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार होगा। हालेलुया। अब वर्स 14 से अगर आमीन नीचे तक हम पढ़ेंगे, वर्स 17 तक हम पढ़ेंगे। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन, हालेलुया। देखिए वर्स 14 में ऐसा लिखा है, आमीन, वो उस पर कैसे विश्वास करेंगे। हालेलुया, जब तक कोई हालेलुया सुनाने वाला होगा तभी वो विश्वास करेंगे। मतलब विश्वास क्यों सुनने से आता है करके लिखा है, क्योंकि विश्वास एक व्यक्ति के बारे में है। हालेलुया, यीशु मसीह के बारे में जब तक एक व्यक्ति सुनेगा नहीं तो कैसे यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। हालेलुया, वो बोलेगा मैं यीशु मसीह पर भरोसा करता हूं, पर वो विश्वास नहीं कर पाएगा क्योंकि यीशु मसीह के बारे में वो अभी तक नहीं सुना है। तो आज संसार के लोग बोलते हैं हाँ मसीहत के बारे में हम जानते हैं, क्रिश्चियनिटी, वो तो कौन है, पैसा देके बदलने वाले हैं। हालेलुया, यही बोलते हैं ना, मसीह लोग कौन है, पैसा देके बदल देते, क्योंकि उन्होंने मसीह के बारे में सुना ही नहीं है। हालेलुया, वो पैसा आमीन देकर बदलने वाला नहीं है। हालेलुया, आमीन। उसने सब कुछ बनाया है, जो पैसा आप बोल रहे हो उसको भी उसी ने बनाया है। हालेलुया, वो जो जीवन आप जी रहे हैं उसको भी उसी ने बनाया है। हालेलुया, मतलब आप उसके उद्धार से जी रहे हैं। हालेलुया, आमीन। जब सत्य को लोग जानेंगे, हालेलुया, उस सच्चाई यीशु मसीह जो सत्य है उस पर बिलीविंग करना या बिलीव करना, उसके बारे में जानकर उसे विश्वास कहते हैं। इसीलिए विश्वास इज अ नाउन। हालेलुया, क्रिश्चियनिटी में फेथ इज अ नाउन। हालेलुया, क्योंकि ये एक व्यक्ति के बारे में, हालेलुया, जो सच्चा है, हालेलुया, जो सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम खड़े हो जाए। हालेलुया, आमीन। विश्वास सुनने से और सुनने मसीह के वचन से। हालेलुया। इसके पहले एक वचन हम पढ़ेंगे और हमें प्रार्थना में जाएंगे। 15वां वचन हिंदी में हम पढ़ेंगे। हाउ ब्यूटीफुल आर दे टू प्रीच अनलेस दे आर सेंट, एज इट इज रिटन, हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट ऑफ दोस हु प्रीच द गुड न्यूज। हिंदी में हम पढ़ेंगे रोमन्स 10:15। और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। कौन से बातों का, अच्छी बातों का सुसमाचार। सुसमाचार में सब कुछ अच्छा ही है। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग बोलते हैं अरे हमें डराना है, लोगों को सच्चाई बताना है। सच्चाई में कुछ बुरा नहीं है, सब अच्छा है। हालेलुया, आमीन। सुसमाचार में सब अच्छा है और उन्हीं लोगों के पैर प्रभु के आंखों के सामने खूबसूरत है। हालेलुया, इट इज ब्यूटीफुल इन द आईज ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर कोई सेवकाई कर रहा है, मैं बताना चाहता हूं, आपके पांव प्रभु के आंखों में, हालेलुया, खूबसूरत होना है, प्रेशियस होना है। प्रेज गॉड, आमीन। शुभ संदेश को प्रचार कीजिए। हालेलुया, Praise आमीन। गुडनेस ऑफ गॉड को प्रचार कीजिए। हालेलुया, शुभ संदेश में सब कुछ अच्छा ही है। हालेलुया, प्रभु कभी आपका बुरा नहीं सोचा। जब आप प्रभु के विचारों को जानेंगे आप आत्मा में जिएंगे। हालेलुया, आमीन। आज हम प्रभु को, आमीन, वचन के लिए धन्यवाद दें। हालेलुया, और इस सच्चाई को आप अंगीकार कीजिए। आज जो कोई परेशानी के साथ आप आए हैं, हालेलुया, उस मसीह पर विश्वास कीजिए, वो आपके लिए काफी है। हालेलुया। और जहां भी आप है, प्रभु इस समय हमारे बीच में, क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हैं वहां पे मैं मौजूद हूं। हालेलुया।
आपका आंख कह सकता है यहाँ प्रभु नहीं है, पर वचन की सच्चाई कहता है प्रभु है। हालेलुया। अब उस वचन को विश्वास करते हुए, उस सच्चाई को विश्वास करते हुए, आप विश्वास के आंखों से, आपके विश्वास के द्वारा आप देखिए प्रभु मेरे सामने है और मेरे हृदय के बातों को वो जानता है। प्रभु बस केवल कहता है क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? हालेलुया। तुम्हारा परिवार बदलना है, मैं बदलूंगा, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? हालेलुया। तुम्हारे जीवन को मैं उठाऊंगा, क्या तुम विश्वास करते हो? तुम्हें पवित्रता में मैं चलाऊंगा, धार्मिकता के काम तुम्हारे द्वारा मैं करूंगा। उन भले कामों को जो मसीह यीशु में मैंने संसार के उत्पत्ति से पहले ही तुम्हारे लिए मैंने जो योजना बनाई, उसे मैं करने के लिए योग्य हूं, क्या तुम विश्वास करते हो? मैं तुम्हारे द्वारा मनुष्यों को जीतूंगा, क्या तुम विश्वास करते हो? तुम्हारा बिजनेस में मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा, आशीषित करूंगा, क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम्हारी समस्याओं को मैं बदल सकता हूं करके तुम विश्वास करते हो? हालेलुया। क्या आप अपने मुंह खोल के अपनी हर एक कार्य को प्रभु से बात कीजिए? हालेलुया। प्रभु मैं विश्वास करता हूं इस बीमारी, इस गरीबीपन, ये समस्या आपके लिए कुछ नहीं है, ये बदल रहा है क्योंकि आप मेरे जीवन में हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा शेखेरियांदा लाबा। इस समय मैं नहीं चाहता कि आप अपने परेशानियों के बारे में बताएं, प्रभु मुझे इतना चाहिए, मुझे ये समस्या है, वो समस्या है। आप इस समय आप प्रभु के बारे में अपने समस्या को बताइए। हालेलुया। अपने समस्याओं से बताइए मेरा प्रभु बढ़कर है, मेरा प्रभु मेरे लिए काफी है। उस बीमारी से बोलिए मेरा प्रभु मेरे लिए चंगाई है। आमीन। मैं बीमारी में नहीं रहूंगी, मैं गरीबीपन में नहीं रहूंगी। उस जादू टोना की परेशानी आपके जीवन में प्रबल नहीं कर सकता। बोलिए मेरा प्रभु सामर्थी है, मेरा प्रभु मेरे लिए काफी है, वो मुझे स्वतंत्र कर चुका है, उसके उपस्थिति में छुटकारा है। हालेलुया। राभा दिला मा शेखे रा महादाला राबा रादुला मा शेखे रियांदा ला मा शेखे रियांदा ला। हर एक दुष्टात्मा का काम जो हर एक परिवार में यीशु के नाम से हम बांध देते हैं। We declare it now in the name of Jesus। हर एक कार्य, हालेलुया हालेलुया, हर एक परिवार में परेशानियों को, अशांति को, वो चोरी करने की आत्मा, वो घात करने की आत्मा यीशु के नाम से be arrested today in the name of Jesus। हो रबाला हांदेरे वो सियाता लारानामा। किसी के शरीर में भी जो भी बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल। We command you in the name of Jesus। खारिजाला महांदेले रे लियांदा लारानामा। अपने सर पर हाथ रखिए, बोलिए मसीह का सामर्थ मुझ में है, मसीह का सामर्थ मुझ में है। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। मैं जीवन में प्रबल करता हूँ, मैं जीवन में प्रबल करता हूँ, क्योंकि मसीह यीशु ने मुझे धर्मी बनाया, मुझे धर्मी क्योंकि मसीह यीशु ने, क्योंकि मसीह यीशु ने मेरा उद्धार किया, मेरा उद्धार किया। वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए वो तीसरे दिन जी उठा। मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं मसीह में धर्मी हूँ, मैं मसीह में आशीषित हूँ। वह मेरे सिर को ऊंचा करता है, इसे कोई बदल नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम से, हाँ और आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद है। हालेलुया, आमीन। मैं बताना चाहता हूँ वो बीमारी आज वो टूट गया है। हालेलुया, आमीन। वो अशांति आपके परिवार में वो टूट चुका है। हालेलुया, आमीन। वो फ्रूटलेसनेस, हालेलुया, आमीन, बिना आशीष का जीवन टूट गया है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने आपको उद्धार किया है। हालेलुया। अब आपको बस हर एक अविश्वास के बातों को हटाना है और विश्वास के बातों को बोलना है। हालेलुया, आमीन। जब परेशानी आए, परेशानी के बारे में बात मत कीजिए, प्रभु के बारे में बताइए। हालेलुया, आमीन। God has done something, you'll come back with testimony। प्रभु ने आज बड़ी काम किया है। हालेलुया, आमीन। आप गवाही के साथ आएंगे। God bless you all। आमीन।